अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आज दो केस थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब के हवाले से आज समाअत हुई है अलकादर ट्रस्ट केस में, और इमरान खान साहब से जो मुलाकातें नहीं हो रही, उस हवाले से एक दरख्वास्त दायर थी, उसका फैसला आ चुका है। फैसल अब्बास कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत शुक्रिया, और थोड़ा सा बताएं कि क्या फैसला आया है, क्या पेशरफ्त हुई है। देखें नुमान, वैसे तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के तीन मुकदमात समाअत के लिए अच्छा, मुकर्रर तीन थे। थे, ठीक। एक मुकदमा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद तहरीक इंसाफ की इमरान खान के साथ तौहीन अदालत की दरखास्तें थीं, जिसमें सेनेटर मिशाल यूसुफजई की है, उसके बाद डॉक्टर रुज़मा खान साहिबा की है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की दरख्वास्त है। वो मुकदमा था जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। पहला मुकदमा। दूसरा मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी और मुज़म्मिल असलम की जो इमरान खान के साथ बजट मशावरत पर दरख्वास्त है, उस पर समाअत थी। और तीसरी, अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं अंदर से कवर करके आ रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें मरकज़ी अपीलों पर आज समाअत थी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आखिरी मोहलत दे रखी थी सलमान सफदर साहब को। इसमें अगर तीनों पर बात करें तो पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट में, पहले बल्कि 190 मिलियन पाउंड केस की बात कर लेते हैं, अभी हमने कवर किया है। इसमें बेसिकली हुआ ये कि 19 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीक इंसाफ के वकला को आखिरी मोहलत दी कि 18 जून को, यानी कि आज के रोज़, सलमान सफदर साहब अदालत के अंदर पेश हों। अगर वो पेश नहीं होते तो फिर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। कानून अपना रास्ता अपनाने का मतलब ये था कि जनाब, या तो स्टेट कौंसल मुकर्रर कर दिया जाएगा इस केस के अंदर। स्टेट कौंसल मुकर्रर करने का मतलब ये होता है कि एक सरकारी वकील या इमरान खान साहब की तरफ से अदालत पेश होता रहता। सरकारी वकील का मतलब है प्रोसिक्यूशन खुद, नैब खुद, FIA खुद, यानी कि एक हुकूमत का मौक़िफ़ वो सरकारी वकील लेता है, उसमें कोई ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो फिर हमने देखा कि फिर जो मोहसिन नकवी और सुहेल अफरीदी की मुलाकात हुई, तो उसमें हमारी इतलात के मुताबिक सुहेल अफरीदी को ये मोहसिन नकवी ने कहा कि आप अपने एहतजाज को मौखर करें, कोई एजिटेशन ना करें। हम ऐसा करते हैं कि हम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के अंदर के पास जो उनको कह के वो आगे डिले करवा देते हैं, 1 महीना लेट करवा देते हैं। तो फिर वैसा ही हुआ। अब आज के रोज़ सलमान सफदर साहब अदालत के अंदर पेश हुए। तहरीक इंसाफ के एक तो वकला की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, इमरान खान साहब की बहनें थी। सबसे पहले सलमान सफदर साहब ने मुद्दा यही रखा कि आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो मार्च के अंदर ऑर्डर किया था, मार्च के ऑर्डर के मुताबिक अभी तक जो है वो मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो जब लियाकत बाग का जलसा मनसूख हुआ था और सरफराज डोगर साहब ने सलमान सफदर साहब की मुलाकात अरेंज करवाई थी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात हो चुकी है, मेरी बुशरा बीबी के साथ मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि इन दोनों मुकदमात के अंदर सलमान सफदर साहब वकील हैं और उन्होंने अगर इमरान खान साहब के साथ हिदायत लेनी है तो उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा से भी हिदायत लेनी है। अब हुआ ये कि सजा मुतली की दरखास्तें तो गैर मौसर हो चुकी, मरकजी अपीलों का मामला आ गया। मरकजी अपीलों पर भी सलमान सफदर साहब तब दलाइल देंगे जब उनको इमरान खान हिदायत करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। जाहिर है वो उनके क्लाइंट हैं। अब इसमें यह है कि इमरान खान साहब पहले एक मरतबा इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हमने मरकजी अपीलों की तरफ नहीं जाना, हमने वहाँ पर दलाइल नहीं देने। तो आज भी सलमान सफदर साहब ने सबसे पहले जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट के सामने यही रखा कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं होती तब तक मैं कोई फ़ैसला करने से कासिर हूँ, मैं फ़ैसला नहीं कर सकता। या फिर जो है वो सरफराज डोगर साहब ने कहा कि हमने तो मुलाकात का ऑर्डर किया था, आपने वहाँ पर जाकर बुशरा बीबी से क्यों नहीं मुलाकात की? उन्होंने कहा जी अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो नहीं मुलाकात करवाने देती। तो बहरहाल ये प्रोसेस चलता रहा। इसमें एक तो आज के रोज़ हुक्म ये हुआ है कि जनाब सलमान सफदर साहब के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत जो नहीं हो रहे थे, वो वकालतनामे दस्तखत करवाने का ऑर्डर दिया गया है कि 7 रोज़ के अंदर जो है वो वकालतनामे दस्तखत करवा के अदालत के अंदर PTI के वकला को दिए जाएं। उसमें आज सलमान सफदर साहब ने ईमान मज़ारी साहिबा के केस का हवाला दिया, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी तरफ था कि हमने देखा कि जब ईमान मज़ारी साहिबा को ट्रायल कोर्ट से सज़ा हुई तो उन्होंने हाई कोर्ट से रिजू किया, हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की, हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाई कोर्ट जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी हाई कोर्ट को कि 2 हफ्ते के अंदर जो है वो इस केस को सुनकर डिसाइड किया जाए, 2 हफ्तों के अंदर सज़ा मुअत्तली का फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट कर दिया। उसका फ़ायदा ईमान मज़ारी साहिबा और उनके जो शोहर हैं हदी अली चट्टा साहब, उनको ये हुआ
कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट के यानी कि हाई कोर्ट के ऊपर बाउंड हो गया। अल्दो के हाई कोर्ट ने उस फैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के नहीं किया, लेकिन बाउंड हो गया। अब सलमान सफदर साहब चाह रहे हैं कि जी वकालतनामे दस्तखत होंगे तो सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें गैर मौसर हुई हैं, उन्होंने कहा कि उनको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या आईनी अदालत के अंदर, चूंकि अब आईनी अदालत फोरम है तो हम आईनी अदालत के अंदर उसको चैलेंज करेंगे। अब ख्याल आया है सलमान सफदर साहब को, मेरे ख्याल में यही ख्याल उनको पहले आना चाहिए था, जब गुज़िश्ता 1.5 साल से एक औरत के ज़मानत के मुकदमे को डिसाइड नहीं किया जा रहा था, तो पहले चले जाते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले चले जाते आईनी अदालत के अंदर और वहाँ पर कहते कि हमारी सजा मुअत्तली की दरखास्तें डिसाइड नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जारी कर दी, 1.5 साल गुजर चुका है, 1.5 साल के अंदर कितनी दरखास्तें आपने अर्ली हियरिंग्स की दायर की हैं, कितनी दरखास्तें आपने कंटेम्प्ट पिटिशन की दायर की हैं, कितनी आपने सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है। तो ये तहरीक इंसाफ के वकला की, या आप कह लें कि सलमान सफदर साहब की, ये कहीं ना कहीं पर जो है वो गफलत आप समझ लें। उसकी वजह यह है कि आज अगर वो हवाला दे रहे हैं इमाम मजारी के केस का, तो इमाम मजारी के केस का हवाला देने से पहले उनको ख्याल आता तो वो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू करते और सुप्रीम कोर्ट शायद हाई कोर्ट को ऑर्डर कर देती और सजा मुअत्तली की दरखास्तें सुनी जाती। खैर ये बातें तो सारी हम कर रहे हैं जो कि रूल की बातें हैं, और वैसे हफ्ते के आखिर तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है, सॉरी जून के आखिर तक, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। डेट अनाउंस होना बाकी है, कल परसों आ जानी है। नहीं, इसमें ये होता है हमेशा हम देखते हैं कि सरफराज जोगर साहब अदालत के अंदर कह देते हैं कि ठीक है जी अगले हफ्ते इस केस को सुन लेते हैं, लेकिन वो डेट अनाउंस नहीं करते। जब डेट अनाउंस नहीं करते तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर वो 1.5 महीना अगला केस नहीं लगाते। अच्छा। लेकिन इसमें जैसे अभी 18 दी हुई थी, हाँ, ये भी तकरीबन महीना डेढ़ का गैप जाहिर है वो एक अब तो तहरीक इंसाफ वैसे भी भाग रही है कि किसी तरीके से हमें मरकजी अपीलों पर दलाइल ना देने पड़े। मरकजी अपीलों पर अगर दलाइल होते हैं तो हाई कोर्ट फैसला कर देगी, हाई कोर्ट फैसला करेगी तो जी वो अब जो नैब के केसेस के अंदर हाई कोर्ट का फैसला होगा वो चैलेंज होगा आईनी अदालत के अंदर। तो तहरीक इंसाफ चाहती है कि अब इस केस में मरकजी अपीलों पर तब तक फैसला ना हो या तब तक हम दलाइल ना दें जब तक हम सजा मुअत्तली की दरखास्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से या आईनी अदालत से रिजू ना कर लें। तो ये एक सुकम है अभी, तो बहरहाल देखना होगा कि आगे जाकर हफ्ते बाद क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं। फिर जो था सुप्रीम कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्तें, इसमें एक जो होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, उसके बाद जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब, अडयाला झील के सुप्रिटेंडेंट, तमाम को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जनाब 3 हफ्ते में एक तो उनसे जो है वो मांग लिया है कि 3 हफ्ते के अंदर जवाब जमा करवाया जाए, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। और उस बेंच ने, वैसे तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई अर्जेंट नौयत के मामलात हैं, क्योंकि आप देखें कि तकरीबन 5.5 माह हो चुके हैं या 5 माह हो चुके हैं, इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई और गैर एलानिया तौर पर मुलाकातों पर पाबंदी है। अदालत के ऑर्डर्स की तौहीन हो रही है, अदालतें इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, कुछ कहती नहीं है, कोई सख्त ऑर्डर्स नहीं लेती। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट फैसले नहीं मानता, अदालत के अंदर आता है तो अदालत उसे खुशामदीद कहती है, वेलकम कहती है। फिर एक और अहम दरख्वास्त जो थी वो थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि जनाब चूँकि KP हुकूमत ने बजट पास करना है, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हमने जो विफाक को शेयर्स देने हैं सूबों ने, तो उससे मुतल्लिक दोनों फैसले जो है वो इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुंसलिक कर दिए थे कि ये फ़ैसला इमरान खान ने करना है। तो हाई कोर्ट ने पहले तो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने पहली दरख्वास्त के अंदर उसका ये किया कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर 4 एतराज़ लगे हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाए हैं। 4 एतराज़ का मतलब हम पहले भी देखते हैं कि जब भी हाई कोर्ट के अंदर तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहीं से भी तहरीक इंसाफ की कोई दरखास्त आती है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ लगा देता है कि जी इस पर फाइलिंग का इशू है, इस पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है, इसके ऊपर डिले करता है, डिलिंग टैक्टिस होती हैं, डिलिंग टैक्टिस होती हैं ये सारी। तो उस पर एक तो आज जो सेम नौयत की दरखास्तों पर उन्होंने एतराज़ दूर करने पर फैसला महफूज किया है। मेरा नहीं ख्याल वो आगे जाके कोई अगले हफ्ते के समाअत के लिए मुकर्रर होगा और इतने तक KP हुकूमत बजट पास कर देगी। लेकिन एक चीज़ है, बजट पे आ जाते हैं, ये आप आखिरी बात कर ले, उसके बाद मुझे ये बता दीजिएगा, एक तो फैसल वाउडा आजकल नून लीग की बड़ी क्लास ले रहे हैं, दूसरा कल वो एक शो में बैठे हुए थे, शफी जान साहब उनके साथ थे, वो कह रहे थे कि ये मेरा छोटा भाई है, आप बजट पास करें, मैं मुलाकात करवा दूंगा, आप ये करें वो करें, आपका लीडर है, आप कुछ नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि क्या 3 महीने के लिए बजट पास होगा या बजट जो मुकम्मल एक बजट पास होना है ये होगा या क्या सूरत हाल, या इनको अब फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये क्या था सूरत हाल, थोड़ा सा उस पे भी बता देखें। पहली चीज़ तो ये है कि फैसल वावड़ा साहब आजकल जो बातें पाकिस्तान के TV चैनल्स के ऊपर बैठकर कर रहे हैं तो वो इंतहाई खौफनाक हैं और वो हकीकत भी हैं। मैं कोई फैसल वावड़ा वैसे डिक्टेटरशिप के हामी हैं, हम डिक्टेटरशिप के हामी नहीं हैं, ठीक है,
लेकिन फैसल वावड़ा की बातें दुरुस्त हैं कि पंजाब के अंदर कितनी करप्शन हो रही है, विफाक के अंदर कितनी करप्शन हो रही है, दीगर सूबों के अंदर, या इनकी अपनी जो खींचातानी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, वो कितनी चल रही है। फैसल वावड़ा इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर 100% मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन आप फिर जो बात कर रहे हैं बजट वाली, तो यहाँ पर केपी हुकूमत के अंदर बड़ी एक तशवीश पाई जाती है। बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात भी हैं सुहेल अफरीदी के साथ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि सूबे के अमूर को चलाना है और पूरे साल के लिए चलाना है, तो वैसे तो गुज़िश्ता रात केपी हुकूमत ने की तरफ से ये स्टेटमेंट शायद सामने आई थी, जो शौकत यूसुफजई साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है वो बजट पास करेगी और पूरे साल का करेगी। अब उसमें कुछ लोगों की राय है कि 3 महीने का करना चाहिए। फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि आप तक बजट पास ना करें जब तक आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो जाती। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर केपी हुकूमत भी इस मामले के अंदर फंसी हुई है। बजट पास भी करना है, सूबे के अमूर को भी चलाना है, और फिर एक सियासी टच भी उसको देना है कि इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही। ऑब्वियसली मुलाकात होनी चाहिए, गलत हो रहा है मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो केपी की हुकूमत है वो भी कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि इन मामलों के अंदर फंसी हुई है। ठीक है, तो दूसरा ये बता दें फैसल कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, एक बात कर लेते हैं जो अभी तक नामुमकिन है। पिछले मंगल को भी बड़ी खबरें थी, 80% चांस थे खान साहब की मुलाकात के, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आई हैं, नहीं हुई मुलाकात, तो क्या इमरान खान साहब बजट पास करने का कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कितने परसेंट चांस? मेरा ख्याल है इमरान खान बजट पास करने का कह देंगे, उसमें कोई अब वो दो राय नहीं है कि इमरान खान कहें कि बजट पास नहीं करना। हाँ, सूबे ने जो विफाक को शेयर्स देने हैं उसके ऊपर इमरान खान की कोई डायरेक्शन आ सकती है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो कि पहला इतने इफेक्टेड है, वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कैसे विफाक को इतने शेयर्स देगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल में इमरान खान को कोई ना कोई चले। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त 3 केसेस आज समाअत के लिए मुकर्रर थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 3 महाज और तीनों की समाअत जो हुई है उसका अहवाल आपके सामने रख दिया है। अब देखते हैं, मंगल का दिन भी बड़ा अहम है और उसके साथ साथ जो हफ्ता दिया गया है वो भी बड़ा अहम है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।